मास्टर हूँ, स्ट्रोक मारता रहूँगा। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा एक नई पहल उत्तराखंड की राजनीति में। आप जानते होंगे कि मेरे साथ इस समय बॉबी पंवार खड़े हैं। बॉबी पंवार पहुंचे हैं पौड़ी। पहले तो स्वागत है आपका हिमालय प्लस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बॉबी भाई, आज आपने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया है और इसको लेकर के पूरे प्रदेश में मीटिंगें कर रहे हैं, क्या प्लान है आपका? देखिए, प्लान साफ है। आपने कहा कि स्वागत है हिमालय प्लस में, तो हिमालय प्लस का भी धन्यवाद। और इसी हिमालय की लड़ाई है, इसी हिमालय को बचाने की लड़ाई है, इस उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई है। मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी हाल ही में 12 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस प्रकार से हम लोगों ने उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए, उत्तराखंड के स्वाभिमान को बचाने के लिए उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे का गठन किया, और उसमें उन तमाम लोगों को जो प्रदेश के भीतर जो अलग अलग मुद्दों पर और ज्वलंत मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनको एक साथ लाने की जो हमारे प्रयास है, कोशिश है, वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिख रही है। हम सब एक मंच पर आ रहे हैं और धीरे धीरे जो उत्तराखंड के जो हमारे और भी दल हैं या संगठन हैं, उनको उनके पास भी प्रस्ताव लेकर जाएंगे और उन्हें भी लाने की कोशिश करेंगे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड 25 वर्षों से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। यहाँ राजनीतिक दल आए, चाहे राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन दलों ने बारी बारी से यहाँ पर इस प्रदेश को लूटा है, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है, इस प्रदेश में चाचा भतीजावाद किया है, इस प्रदेश में परिवारवाद किया है। इन सब से हटकर हम प्रदेश को एक नया विकल्प देना चाहते हैं, और इसीलिए इसमें जो स्लोगन रखा गया है कि संकल्प नए विकल्प का। ये विकल्प नहीं है, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा विकल्प नहीं है, पर हाँ, जुड़ने का एक माध्यम है कि जो लोग उत्तराखंड से प्रेम करते हैं, जो लोग ये वास्तव में महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस प्रदेश की सत्ता भाजपा कांग्रेस के हाथों में देकर गलती की है, तो आज भी उस गलती का एहसास जिन लोगों को हो रहा है, वो आइए और निश्चित तौर पर इस मोर्चे को मजबूत करके एक विकल्प को मजबूत करें जो भविष्य में विकल्प होने जा रहा है। वही भाई, एक बयान आया है केदारनाथ की विधायक का, आशा नौटियाल का, कि केदारनाथ में अब दूसरे समुदाय के लोगों को एंट्री न दी जाए। क्या आपको लगता है कि एक राजनीति का फिर एक नया लड़ाई शुरू होने वाली है? देखिए, भाजपा का हमेशा रहा कि वो जाति धर्म में लोगों को लड़ाएं, और ये परिपाटी वो भली भांति जानते, ये उनकी पॉलिटिकल पिच है। और पॉलिटिकल पिच ऐसी पिच है कि जो भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर उस पिच पर खेलने जाएगा, निश्चित तौर पर भाजपा उसको चित कर देगी। ये उनकी अपनी पिच है। पर हमारी पिच क्या होनी चाहिए? हमारी पिच होनी चाहिए इस उत्तराखंड को बचाने की। हमारी पिच होनी चाहिए कि जो हमारे संसाधन हैं उसका दोहन का अधिकार हमारे पास हो। हमारी पिच वो होनी चाहिए। हमारी पिच ये होनी चाहिए कि जो रोजगार की लड़ाई है, उस रोजगार में हमारे लोगों को पूरा अधिकार हो कि यहीं के लोगों को मिले। हमारी पिच ये होनी चाहिए कि भाई ये उत्तराखंड जो पलायन की मार झेल रहा है, वो कैसे रुक पाएगा। हमारी पिच ये होनी चाहिए कि जो परिसंपत्तियाँ, जिनको 25 वर्षों से उन परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो पाया, आज उत्तर प्रदेश उसका रेवेन्यू ले जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा, जब दो भाइयों में बंटवारा हो जाता है, तो जब हिस्से लग जाते हैं, तो जो इसके हिस्से में आएगा वो उसका, जो हमारे हिस्से में आएगा वो हमारा। अगर एक बड़ा मकान है, अगर 4 कमरे बंट गए, 4 में से 2 एक भाई को मिले हैं, तो जो 2 कमरों के अंदर में कील हो, जो तमाम प्रकार की चीज़ें, उसका है। पर आज भी उत्तराखंड परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं कर पाया। सबसे बड़े आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पौड़ी से अनिल बलूनी जी सांसद है, हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो भी यहीं से हैं, और राज्यसभा सांसद इधर से आप महेंद्र भट्ट वगैरह जी देख लीजिए। ये सब होने के बाद उत्तर प्रदेश जिनसे परिसंपत्तियों का बंटवारा होना है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी पौड़ी से हैं। तो क्या आज ये इतना कुछ होने के बाद भी केंद्र में भाजपा सरकार है, उत्तराखंड में भाजपा सरकार है, यूपी में भाजपा सरकार है, क्या वो परिसंपत्तियाँ, सबसे बड़ी परिसंपत्ति टिहरी झील है। अगर टिहरी झील में 100% हिस्सेदारी उत्तराखंड को मिल जाती है, उत्तराखंड तो छोड़िए, आप पूरे नॉर्थ इंडिया को आप पाल दोगे, उन पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए फाइनेंस कर दोगे। तो ये पिच हमारी है। अब उनकी पिच हिंदू मुस्लिम करना है तो वो उस पिच पर खेलिए, पर हम जिस पिच पर खेल रहे हैं, और हमने दिखाया है कि ये पिच है उत्तराखंड के लिए, जिसके अंदर चिंता है, ये पिच है, तो निश्चित तौर पर वो इस पिच पर हारे हैं। अभी जिस मंत्री ने उत्तराखंड के लिए गाली दी और उस मंत्री के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं हो तुम लोग, और जिस एक नए नवेले विधायक ने बोलने की कोशिश की, उसको भी धमकाने का तुमने काम किया। उसके बाद अगर जनता
इस नए पिच पर ना खेलती और उस मुद्दे को आड़े हाथ ना लेती तो आज मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। ये जनता की जीत है, उत्तराखंड की जीत है, तो निश्चित तौर पर हमें वो पिच तैयार करनी पड़ेगी जिससे उत्तराखंड बच सके, या ऐसी पिच नहीं जिससे कि उत्तराखंड बर्बाद हो। जी, ये थी मेरे साथ उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार। आप जानते हैं कि लगातार बॉबी पंवार उत्तराखंड के मुद्दों पर, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लगातार मुखर होकर बोलते हैं, और आज उनका जो पूरे प्रदेश के अंदर स्वाभिमान मोर्चा को लेकर के जो प्रदेश की बैठकें चल रही हैं, तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं इसमें एक युवा संगठन, जो महिलाएं हैं, युवा है, वो सब जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक नया मोर्चा आज राजनीति के मंच पर खड़ा होने वाला है। मास्टर जी, आपके कानों में एक नाम गूंज रहा होगा, मास्टर जी। मास्टर जी, इस समय जो मास्टर जी की उत्पत्ति हुई है, ये उत्पत्ति हुई है इस नाम की जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं और ऋषिकेश का मेयर का जो चुनाव हुआ, जो ऐतिहासिक चुनाव जिसको माना जाता था, इस ढंग से मास्टर जी नाम आया। और मेरे साथ हैं मास्टर जी। आज उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का एक जो संगठन बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष बॉबी पंवार हैं और मास्टर जी उसके साथ साथ उनके साथ चल रहे हैं, तो बात करते हैं मास्टर जी से। मास्टर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिमालय प्लस पर। हिमालय प्लस के दर्शकों को, हिमालय प्लस के हमारे खंडूड़ी जी को बहुत बहुत प्रणाम, सेवा सौंदर्य, राजी खुशी। मास्टर जी, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, आज एक मोर्चे के तहत यहाँ पे एक गोष्ठी की गई है। आपका उदय राजनीति में हुआ है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में गांधी के तौर पे हम आपको देख रहे हैं, आज की उत्तराखंड की जनता देख रही है। ऋषिकेश में एक ऐतिहासिक चुनाव आपने लड़ा, क्यों आवश्यकता पड़ रही है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे की? हमारा स्वाभिमान जब जिंदा रहेगा और हम लोग अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उसके लिए एक हमारा संपूर्ण उत्तराखंड का एक स्वाभिमान मोर्चा बना, जिसमें हम अपने स्वाभिमान, जो लोग हमारा स्वाभिमान को समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे स्वाभिमान को बेचने का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हमने स्वाभिमान मोर्चा बनाया। और स्वाभिमान मोर्चा हमारे उत्तराखंड की हर लड़ाई में, हर दुख सुख में सबसे पहले रहेगा। आपके साथ इस समय ऋषिकेश में अगर एक बात करें कि ऋषिकेश के जो मंत्री हैं, दबंग मंत्री, जो पूरा उत्तराखंड में जो मुद्दा छाया हुआ है प्रेमचंद अग्रवाल का, आज वो पूर्व मंत्री हो गए हैं। लोगों को एक कहना ये भी है कि कहीं ना कहीं मास्टर जी का शराब लग गया है। नहीं, शराब मेरा कहाँ लगा, मेरे पे क्या कुछ था। उनके पास स्टार प्रचारक थे, मेरे पे थे जो मैं बता दिया, और शराब किसी का नहीं लगा। वो जनता के साथ जनबल आप बीज बोले वो नहीं काट ले, तो उन्होंने जो बीज बोए वो काट रहे हैं। मास्टर जी, अब अगर विधानसभा 2027 में विधानसभा की चुनाव है, विधानसभा की तैयारियों को लेकर के हम देखेंगे कि इस समय जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का एक नाम उछला है आपका एक एससी वर्ग से, रिजर्व सीट से, अगर इस समय उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होता है, क्या उसमें भी आप दावेदारी करेंगे वापस? मैंने अपने ऋषिकेश में जो पुष्प गुच्छ बनाया है, उसमें चाहे लोग प्लेन बात की करें, मैं तो पहाड़ बात और उत्तराखंड बात समझो, या उत्तराखंड या पहाड़ी, हम पहाड़ी और उत्तराखंड को जो एक गुलदस्ते में सजोया है, मेरे सपने तभी साकार होंगे कि वो गुलदस्ता जो मैंने बना रखा है वो पूरे ऋषिकेश का गुलदस्ता, पूरे उत्तराखंड का एक गुलदस्ता हो। और आपने चुनाव लड़ने की बात कही, मास्टर हूँ, स्टॉक मारता रहूँगा। मास्टर हूँ, स्टॉक मारता रहूँगा, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मास्टर जी ने अपना संदेश दे दिया है। और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे को लेकर के जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में इनका भ्रमण चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर भी संकल्प के बादल कहीं ना कहीं छाने वाले हैं। पत्रकार से नेता, आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? लगातार उत्तराखंड में जिस प्रकार का माहौल हो रहा है, लगातार भ्रष्टाचार की भेंटें, चाहे वो नियुक्तियां हो, चाहे वो विकास कार्य हो, चढ़ते आए हैं। और इसके बाद एक पत्रकार आखिर नेता की भूमिका में आता है। भाई त्रिभुवन चौहान इस समय पौड़ी में है, आइए बात करते हैं त्रिभुवन चौहान से। चौहान जी, पहले स्वागत आपका हिमालय प्लस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आप सब लोगों को देख के ही पत्रकारिता जगत में भी आया,
आपका जो कार्य था और आपने जो प्रश्न पूछा, मुझे लग रहा था कि आप बोलेंगे कि आपने अच्छा किया पत्रकारिता से, आपने, क्योंकि हम माइक से आवाज़ उठा रहे हैं सर। आपने इतने वर्षों से उठाई, हम पिछले 7-8 वर्षों से हम उठा रहे हैं, गांव-गांव गए हैं, कोई जिला ऐसा नहीं जिसके गाँवों तक भ्रमण नहीं किया होगा। इवेंचुअली काम वहाँ जाके रुक रहा है, तो हमें लगा क्यों ना वहाँ जाके पता किया यार ये कृपा रुक कहाँ रही है। तो इसलिए एक प्लान किया था सर, बट जनता ने बहुत प्यार दिया और यकीन उसको तो हम भुला नहीं पाएंगे। बट अब ये है कि एक मोर्चे के तहत हम सबके पास जा रहे हैं, पूरे 11 जिलों में अभी भ्रमण है, बाकी में भी जाएंगे 12 और 13 में, लेकिन अभी प्रारंभिक अपने जो पहाड़ के जो ज़िले हैं इनमें हम भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं कि ये राष्ट्रीय दल यकीनन आपके दिल के दर्द को नहीं जानते। इनको कोई मतलब नहीं है कोई चीज़ का कि आपको पानी मिल रहा है या स्वास्थ्य मिल रहा है या सड़क मिल रही है या रोज़गार मिल रहा है। हमारे स्वाभिमान को ठेस कहीं कोई गाली दे के दे रहा है, कोई थप्पड़ मार के कर रहा है। तो आज वो स्वाभिमान को जगाने की आवश्यकता है। और खासकर केदारनाथ चुनाव जब हुआ है तो एक बड़ा मैसेज लोगों के बीच में गया है, पत्रकारों के बीच में भी गया। अगर आप समाज के हित में कुछ कर रहे हैं तो जनता आपको पसंद करने वाली है। तो एक मूवमेंट है जी। चौहान जी, अगर बात करें कि आप पत्रकारिता से आप राजनीति में आए हैं और आज उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जिस प्रकार से गठन किया गया है, लेकिन अगर देखिए 2 राष्ट्रीय पार्टी हमारे पास है। उत्तराखंड क्रांति दल था, वो हाशिए पे जा चुका है, भाजपा कांग्रेस बची है, लेकिन उनके पास इतना बड़ा खजाना है कि वो व्यक्तियों को खरीदने की तक बात करते हैं। हम लोगों को अगर बात करेंगे कि जब हम स्वाभिमान मोर्चे के तहत जनता के पास जाएंगे तो क्या मुद्दा हमारा रहने वाला है? सर मुद्दे सारे हैं। आप देखो, अगर मोटा मोटी जो लोगों को समझ में आता है तो वो स्वास्थ्य शिक्षा, ये तो है एक चीज़, लेकिन आप देखिएगा अभी हाल ही में आपने देखा कि आंध्रा से तेलंगाना अलग हुआ है। तेलंगाना छोटा राज्य है, आंध्रा बड़ा पार्ट हो गया। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ था, लेकिन आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो हमारी पर संपत्ति है वो उनका आज तक बंटवारा ही नहीं हुआ है। हमारे अधिकार सब उत्तर प्रदेश के पास हैं। उसका उदाहरण टिहरी झील है कि आज टिहरी झील पे 25% उत्तर प्रदेश का हक है और 75% केंद्र का। हमारे राज्य में बनी हुई चीज़ और उसको हमें ही हक नहीं है। जबकि इसके उलट देखो आप आंध्रा में क्या हुआ है। आंध्रा ने जब बोला कि भाई परिसंपत्ति, तो तेलंगाना ने बोला कि आइए आप हमारे यहाँ टॉक कीजिएगा। कई लोग मुझे बोलते हैं, पौड़ी से अभी हम हैं, देखो पौड़ी में हमारे यहाँ के एक यशस्वी मुख्यमंत्री अभी उत्तर प्रदेश में हैं। क्या वाकई अगर वो दर्द पार्टी से हट के होता, क्या ये परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो सकता था? एक टेबल पर बैठते धामी जी और हमारे योगी जी, क्यों नहीं हो सकता था? पर ये सब ऊपर से चल रहा है और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये राष्ट्रीय दल हमारे लोग अपने हैं सर, पर वो कमान कहीं और। जी, जिस प्रकार स्वाभिमान का भी पहले बॉबी पवार पर भी कई मुकदमे दर्ज किए गए, आप लोगों पर भी किए गए, हम लोगों पर, क्योंकि मीडिया जब बात उठाता है तो मीडिया पे कहीं नहीं वो दबने कुचलने की बात की जाती है। महेंद्र भट्ट ने खुद बयान दिया, मीडिया को कुचलने की बात की जा रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से जब बॉबी पवार वगैरह या हम लोग या आप लोग इस पार्टी में इसमें करते हैं, स्वाभिमान मोर्चे के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जाएगी? नहीं, जरूर की जाएगी, तोड़ने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कई लोगों का हमारे बीच का हमारा हिस्सा बना के चलाया जाए, ये तमाम चीज़ें होंगी। हमने ये स्पष्ट किया है कि हम बड़ा इसमें एक बैलेंस्ड और एक अनुशासन होगा। जो हमें लगता है ऐसा कि जो व्यक्ति, अभी तो बहुत चंद लोग हैं, पर जब ये बढ़ेगा कुनबा तो यकीनन ऐसे भी कुछ जयचंद घुसाए जाएंगे या बन जाएंगे, तो उनको भी छटनी की जाएगी। बट हम बहुत समझदारी से काम लेंगे और यकीनन बहुत इत्मीनान से, जो हमारे अभी काफ़ी टीम्स गठित होनी है, जैसे जो बुद्धि थिंक टैंक हैं, तो सब लोग करेंगे फैसला। चौहान जी, अगर एक बात देखें, अभी पत्रकारिता से मैं भी हैं, हम लगातार देखते हैं कि मंत्रियों के विभागों में तमाम भ्रष्टाचार है, जो विधायक उनको तमाम भ्रष्टाचार की कहानियाँ आ रही है। जिस प्रकार की मुहिम प्रेमचंद्र अग्रवाल को हटाने की कही, क्या ऐसे भ्रष्टाचार भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ भी ऐसी मुहिम चलनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल चलनी चाहिए सर। और हम जनता के बीच में इसीलिए हैं। सच्चो सोचिएगा, एक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सड़क छाप कह रहा है, माओवादी कभी कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, और वो भी उन लोगों को, यकीन मानिएगा, जो गैरसैंण में थे उस दिन। हाँ, वो विधानसभा उसी की जहाँ से उन्होंने टिकट लड़ा, जनता ने हराया, तो क्या उसका बदला जनता को सड़क छाप? वो मातृशक्ति जो वहाँ पहुँची थी, जो रिटायर्ड फौजी वहाँ पहुँचे थे, जो बुजुर्ग पहुँचे थे, क्या वो सड़क छाप लग रहे हैं उन्हें? मैंने तो कहा उससे, मैंने कहा भाई हाँ मैं वो सड़क छाप हूँ, कुछ उदाहरण दिए, और अंतिम लाइन यही थी कि मैं वो सड़क छाप हूँ जो तुम जैसे नेताओं को 2027 में सड़क पर देखना चाहता हूँ।
तो इसी तरह प्रयास हमें करने होंगे। ये तमाम नेता जो भ्रष्ट हैं, अब देखिएगा मंत्री गणेश जोशी जी, आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, कुछ पता नहीं। एक विधायक की कितनी तनख्वाह होती है, एक मंत्री कितना कमाता है। आप देखो प्रेमचंद अग्रवाल के रिसोर्ट के बारे में आज हर जगह चर्चाएं हो रही हैं। तमाम ये लोग हैं, ये भ्रष्ट हैं, और यकीनन अगर हम मौके बन पाते हैं एक उत्तराखंड का विकल्प, तो यकीनन ये सबको जेल भेजने का काम भी सबसे पहले किया जाएगा, जितने भ्रष्ट हैं, चाहे वो अधिकारी हों। आज केदारनाथ में देखिएगा आप, क्या बड़ी बात हुई है कि हमारी ही भूमि में से हमको, जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं बनना चाहिए क्योंकि हमारा गौचर है, तो इन्होंने पुलिस से महिलाओं को उठवाया, घसीट घसीट के उठवाया। कहाँ हैं वो विधायक? बड़ी बातें करते दीदी बुल्ली की। दीदी बुल्ली करने से हो जाता है क्या, या उनके दर्द में शामिल भी होना पड़ता है? ये बड़ी सारी चीज़ें ऐसे, इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। जी, ये थे मेरे साथ त्रिभुवन चौहान। और साथियों, जिस प्रकार से आप देखा होगा कि आज उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का पौड़ी में एक मंथन शिविर चल रहा है, और इसमें इस मंथन शिविर में तमाम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे। चाहे भू कानून की बात की जाए, चाहे मूल निवास की बात की जाए, चाहे वो यूसीसी की बात की जाए, चाहे वो उत्तराखंड के स्वाभिमान की बात की जाए, इन लोगों को लेकर के मुद्दे पर बात हुई है। और कहीं ना कहीं अब एक नया विकल्प उत्तराखंड के अंदर तैयार होने जा रहा है। हिमालय प्लस के लिए पौड़ी में प्रमोद खंडूरी।